नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में हम हिंदी साहित्य के 60 प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करने से पहले कुछ बातों का जिक्र करते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि नए जो व्यूअर अपने देखने को आते हैं चैनल पर, कभी-कभार उनके सामने हिंदी साहित्य का मेरा कोई वीडियो आ जाता है, तो वो क्या करते हैं, एक वीडियो को देखने के बाद यानी चैनल पर विजिट नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस भास्कर बीरबल सिंह चैनल पर जाओगे तो आपको मेरे अन्य चैनलों की जानकारी भी मिल जाएगी। और उनमें हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तर के जो प्रमुख रूप से जो चैनल हैं, भास्कर सरोज हिंदी एजुकेशन और भास्कर बीरबल सिंह हिंदी साहित्य, ये जो चैनल हैं उन पर लगभग आपको 300 वीडियो हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तर के और मिलेंगे। और लगभग 350 के लगभग वीडियो इस चैनल पर आपको हिंदी साहित्य के मिलेंगे। कुछ वीडियो हैं जो कि यानी मेरे ग्रामीण परिवेश के भी हैं, लेकिन उनको इग्नोर करते हुए यानी आप हिंदी साहित्य के लगभग 350 वीडियो देख सकते हैं। और जो मेरे 2018 से मेरे से जुड़े हुए हैं, उन परिचित साथियों को तो कहना ही क्या है, वो तो देख ही रहे हैं। लेकिन जो नए विजिटर आते हैं, नए दोस्त जुड़ते हैं, उन वो एक वीडियो को देखकर जुड़ते हैं और फिर सोचते हैं कि जो नया अपलोड होगा उसी को देखें। भाई, सब्सक्राइब कीजिएगा, नया भी अपलोड होगा। हालांकि मैं वीडियो बहुत कम अपलोड करता हूं, लेकिन जो करता हूं वो बिल्कुल तैयारी के पर्पज से शानदार अपलोड करता हूं। तो आप लोगों की तैयारी में कोई कमी नहीं रहेगी। और आप लोग सोच रहे हो कि मैं लंबे समय तक वीडियो अपलोड नहीं करता, इसका मतलब निठला बैठा हूं। नहीं, निठला नहीं, मैं आपके लिए कुछ न कुछ तैयार कर रहा होता हूं। और वो मैटर वो एक साथ ही लगातार आपके लिए अपलोड करता जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं और अपने 60 प्रश्नोत्तर को गति देते हैं। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ? मोहन राकेश का जन्म सन 1925 में जंडी वाली गली, अमृतसर, पंजाब में हुआ था। तो दोस्तों, अपने सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की बात की जाए तो मोहन राकेश का परिचय हमें पढ़ना पड़ेगा। और ये जो प्रश्नोत्तर हैं वो एनसीईआरटी की बुकों से ही मैं बना रहा हूँ, कोई अलग से नहीं तैयार कर रहा हूँ। तो आपको वहीं भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मोहन राकेश का जन्म सन 1925 में जंडी वाली गली, अमृतसर, पंजाब में हुआ था। मोहन राकेश ने किस पत्रिका का संपादन किया? ये प्रश्न काफी मोस्ट है दोस्तों, ध्यान रखना आपको, ये कंफ्यूज पैदा करके गलत हो सकता है। तो मोहन राकेश ने सारिका पत्रिका का भी संपादन किया था, सारिका पत्रिका का संपादन भी किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहन राकेश को संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कृत कब किया गया? पुरस्कृत कब किया गया? तो मोहन राकेश को संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कृत कब किया गया? नाटक लेखन के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए सन 1959 में इनको पुरस्कृत किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मोहन राकेश मोहन राकेश को साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित हुए? मोहन राकेश साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित हुए? तो देखिए दोस्तों, ये किस विधा के लिए सम्मानित हुए हैं, ये बात महत्वपूर्ण है इस प्रश्न में। किस विधा के लिए सम्मानित हुए हैं? हिंदी साहित्य की नाट्य विधा के लिए ये हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुए 1971 में। नाट्य लेखन के लिए 1971 में इनको पुरस्कृत किया गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया इनको। मोहन राकेश के कहानी संग्रह के नाम बताइए। मोहन राकेश के कहानी संग्रह के नाम देखते हैं। इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी। तो इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, ये इनके कहानी संग्रह है। चलिए, मोहन राकेश के प्रमुख उपन्यास का नाम बताइए। तो अंधेरे बंद कमरे इनका प्रमुख उपन्यास है। अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश का प्रमुख और प्रसिद्ध उपन्यास है। चलिए, मोहन राकेश के प्रमुख नाटकों के नाम बताइए। तो नाटक कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे और पैर तले की जमीन। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैर तले की जमीन। और लहरों के राजहंस के वीडियो के 2 भाग मैंने अपलोड किए हैं। और ये
जो वीडियो हैं उनके आपको लिंक कम्युनिटी टैब में मिल जाएंगे। मेरा जो चैनल है ये इसके कम्युनिटी टैब में आपको मिल जाएंगे और बाकी वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा। धीरे धीरे आपके सामने लहरों का राजहंस जो नाटक है वो पूरा का पूरा आपको पढ़ने को मिलेगा, ऑनलाइन पढ़ने को मिलेगा। आधे अधूरे और पैर तले की जमीन, ये इनके नाटक हैं। चलिए, मोहन राकेश के एकांकी संग्रहों के नाम बताइए। मोहन राकेश के एकांकी संग्रहों के नाम, तो देखिए अंडे के छिलके, और ये एकांकी आपको पढ़नी भी पड़ेगी दोस्तों अगर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो। रात बीतने तक और अन्य एकांकी, तो ये 3 एकांकी संग्रह हैं, अंडे के छिलके, रात बीतने तक और एक का नाम है अन्य एकांकी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ। मोहन राकेश के यात्रा वृत्तांत का नाम बताइए। काफी बार प्रश्न मैंने इसको रिपीट भी किया है। आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश का यात्रा वृत्तांत है। चलिए, मोहन राकेश के प्रमुख निबंधों के नाम बताइए। तो 2 निबंध अपने को याद रखने हैं, बकलम खुद और परिवेश। बकलम खुद और परिवेश ये संग्रह नहीं है दोस्तों, ये निबंध हैं। यहाँ मैं निबंध की बात कर रहा हूँ। बकलम खुद निबंध है, प्रसिद्ध निबंध है, और परिवेश निबंध है। मोहन राकेश के बालोपयोगी कथा संग्रह का नाम बताइए। बालोपयोगी कथा संग्रह का नाम, बिना हाड़मास के आदमी मोहन राकेश का क्या है, बालोपयोगी कथा संग्रह है, बालोपयोगी कहानियों का संग्रह है। अगला प्रश्न अपना, मोहन राकेश किस कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर माने जाते हैं। ये प्रश्न काफी मोस्ट है दोस्तों। मोहन राकेश किस कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर माने जाते हैं। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर माने जाते हैं। तो मोहन राकेश हैं वो नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर माने जाते हैं। चलिए जी, विष्णु प्रभाकर ने लेखन की शुरुआत किन किन नामों से की। विष्णु प्रभाकर ने लेखन की शुरुआत किन किन नामों से की। चलिए, प्रेम बंधु नाम से भी लिखा, विष्णु नाम से भी लिखा, और बाद में प्रभाकर जुड़ गया। तो पहले प्रेम बंधु के नाम से लिखा, फिर विष्णु के नाम से लिखा, और बाद में क्या जुड़ गया, प्रभाकर जुड़ गया, और फिर जाने जाने लगे विष्णु प्रभाकर के नाम से। विष्णु प्रभाकर का जन्म कब हुआ। 1912 में उत्तर प्रदेश के, तो विष्णु प्रभाकर का जन्म 1912 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फर जिले के एक गांव में इनका जन्म हुआ था। तो अधिकांश साहित्यकार अगर वर्तमान काल के दौर में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश से ज्यादा बिलोंग करते हैं। लेकिन बाल्यकाल हरियाणा में गुजरा। लेकिन बाल्यकाल कहां पर गुजरा, हरियाणा में गुजरा था। हरियाणा प्रांत में इनका बाल्यकाल गुजरा। चलिए, विष्णु प्रभाकर ने शरतचंद्र की जीवनी किस नाम से लिखी। विष्णु प्रभाकर ने शरतचंद्र की जीवनी किस नाम से लिखी। आवारा मसीहा के नाम से उन्होंने शरतचंद्र की जीवनी लिखी थी। बांग्ला के प्रसिद्ध साहित्यकार शरतचंद्र की जीवनी आवारा मसीहा के नाम से लिखी थी। विष्णु प्रभाकर की एकांकी संग्रहों के नाम बताइए। एकांकी संग्रह कौन कौन से हैं। प्रकाश और परछाइयां, 12 है एकांकी, और अशोक। विष्णु प्रभाकर के जो एकांकी संग्रह उनमें प्रकाश और परछाइयां, 12 एकांकी और अशोक। चलिए, विष्णु प्रभाकर के नाटकों के नाम बताने अपने को। नव प्रभात और डॉक्टर काफी प्रसिद्ध नाटक हैं। हालांकि और रचनाएं भी हैं दोस्तों, लेकिन किताब के आधार पर अपने जो प्रश्न बन रहे हैं वो ये आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। विष्णु प्रभाकर के उपन्यासों के नाम बताइए। ढलती रात और सौपनमई। ढलती रात और सौपनमई विष्णु प्रभाकर के उपन्यास हैं। विष्णु प्रभाकर की संस्मरण रचना का नाम बताइए। विष्णु प्रभाकर की संस्मरण रचना का नाम, तो संस्मरण रचना है जाने अनजाने। जाने अनजाने विष्णु प्रभाकर की संस्मरण रचना है। विष्णु प्रभाकर की प्रमुख रूप से विष्णु प्रभाकर की रचनाओं में प्रमुख रूप से कौन सा स्वर मुखरित रहा। तो विष्णु प्रभाकर की रचनाओं में कौन सा स्वर प्रमुख रूप से मुखरित रहा। स्वदेश प्रेम और राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार का स्वर प्रमुख रूप से मुखरित रहा।
स्वदेश का प्रेम, राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार का स्वर है इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। विष्णु प्रभाकर को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आवारा मसीहा और शरद चंद्र की जो जीवनी है उसके लिए इनको सम्मानित किया गया। चलिए, किस साहित्यकार ने शोधरत शोधार्थियों के लिए अपना शरीर दान कर दिया था? किस साहित्यकार ने शोधरत शोधार्थियों के लिए अपना शरीर दान कर दिया था? विष्णु प्रभाकर जी ने मृत्यु के उपरांत। तो विष्णु प्रभाकर जी ने अपना शरीर दान कर दिया था और देखिए, मृत्यु के उपरांत उनका शरीर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली को सौंप दिया गया था। तो देखिए दोस्तों, कितने महान साहित्यकार थे, अपना जो शरीर था वो भी दान करके गए थे और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली को इनका शरीर सौंप दिया गया था। प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। धनपत राय श्रीवास्तव प्रेमचंद का मूल नाम था। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ? प्रेमचंद का जन्म कब हुआ? 1880 में लम्ही गांव उत्तर प्रदेश में प्रेमचंद का जन्म हुआ था। 1880 लम्ही गांव उत्तर प्रदेश में। प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यासों के नाम बताइए। तो प्रमुख उपन्यास सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन और कर्मभूमि और गोदान। दोस्तों, आपको प्रमुख रूप से प्रेमचंद जी को जानना है तो रंगभूमि और गोदान उपन्यास को जरूर पढ़ें और प्रश्नोत्तर भी काफी बार रंगभूमि और गोदान से पूछे जाते हैं। प्रेमचंद के कहानी संग्रहों के नाम बताइए। प्रेमचंद के कहानी संग्रह उनके नाम बताइए। तो प्रेमचंद जी ने काफी कहानियां लिखी, लगभग 300 के लगभग कहानियां लिखी। तो सोजे वतन पहला कहानी संग्रह, और मानसरोवर 8 खंडों में इनकी सभी कहानियां प्रकाशित हैं वर्तमान में, और गुप्त धन, ये इनके वैसे देखा जाए तो कॉमन रूप से देखा जाए तो 3 कहानी संग्रह अपने सामने हैं, लेकिन अलग अलग नाम भी हैं जो किसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे। सोजे वतन, मानसरोवर 8 खंड में और गुप्त धन। प्रेमचंद के नाटकों के नाम बताइए। प्रेमचंद के नाटकों के नाम। दोस्तों, यहां आपको एक बार मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके बताना चाहूंगा। करबला, संग्राम और प्रेमचंद के नाटक का नाम प्रेम की देवी है। बहुत सी किताबों में बहुत सी जगह प्रेम की वेदी लिखा हुआ है, लेकिन प्रेमचंद के इस नाटक का नाम प्रेम की देवी है। ये आप देख लें। करबला, संग्राम और प्रेम की देवी। और मेरे प्रश्नोत्तर में कई जगह प्रेम की वेदी लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन ये प्रेम की देवी है दोस्तों। प्रेमचंद के निबंध संग्रहों के नाम बताइए। कुछ विचार और विविध प्रसंग प्रेमचंद जी के निबंध संग्रह हैं। नेक्स्ट है, प्रेमचंद जी का देहावसान कब हुआ? 1936 में प्रेमचंद जी का देहावसान हुआ था। चलिए, कृष्णा सोबती का जन्म कब हुआ? 18 फरवरी सन 1925 को गुजरात पश्चिम पंजाब में हुआ था। तो 18 फरवरी 1925 को गुजरात पश्चिमी पंजाब में हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो कृष्णा सोबती का जन्म 18 फरवरी सन 1925 को गुजरात पश्चिम पंजाब में हुआ था। कृष्णा सोबती के प्रमुख उपन्यासों के नाम बताइए। तो कृष्णा सोबती के प्रमुख उपन्यास जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की और समय सरगम। कृष्णा सोबती के प्रमुख उपन्यास हैं जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की और समय सरगम। कृष्णा सोबती के कहानी संग्रहों के नाम बताने अपने को। कृष्णा सोबती के कहानी संग्रह, तो कहानी संग्रह है दार से बिछड़ी, दार से बिछड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे और सूरजमुखी अंधेरे के। दार से बिछड़ी,
मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा सोबती के प्रमुख शब्द चित्र और संस्मरण रचनाओं के नाम बताइए। तो शब्द चित्र और संस्मरण रचनाएं कौन कौन सी हैं? हम हसमत और शब्दों के आलोक में। तो शब्द चित्र और संस्मरण है, तो संस्मरण हम हसमत और शब्द चित्र का रूप भी है, और शब्दों के आलोक में। ये शब्द चित्र और संस्मरण दोनों रूपों में दो प्रश्न पूछा जाए तो आपको उत्तर ध्यान में रखना है। शब्द चित्र और संस्मरण रचनाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कृष्णा सोबती का निधन कब हुआ? 25 जनवरी 1900, माफ कीजिएगा, 25 जनवरी 2019 को कृष्णा सोबती का निधन हुआ था। 25 जनवरी 2019 को कृष्णा सोबती का निधन हुआ था। चलिए, सत्यजीत राय का जन्म कब हुआ? अब ये दोस्तों हालांकि ये फिल्मी दुनिया से संबंध रखते हैं, लेकिन फिर भी अपनी किताब में लेसन है, आप समझ गए होंगे, तो पढ़ना है अपने को। सत्यजीत राय का जन्म कहाँ पर हुआ? सन 1921 में कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। सन 1921 कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। चलिए, सत्यजीत राय की हिंदी फिल्मों के नाम बताइए। हिंदी फिल्मों के नाम, शतरंज के खिलाड़ी और सदगति। सदगति दोनों कहानियां किसकी हैं दोस्तों? कमेंट जरूर करें। प्रसिद्ध कहानियां और उनके आधार पर फिल्म बनाई गई है, और ये फिल्में सत्यजीत राय ने हिंदी फिल्में बनाई। तो शतरंज के खिलाड़ी और सदगति काफी प्रसिद्ध फिल्में हैं। चलिए, कमेंट में इन कहानियों के लेखक का नाम बताना आपको। सत्यजीत राय की प्रमुख रचनाओं के नाम बताइए। प्रमुख रचनाएं कौन कौन से हैं, ये लेखक भी रहे, देखिएगा। प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा और बादशाही अंगूठी, ये सत्यजीत राय के साहित्यिक रचनाएं हैं। प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा और बादशाही अंगूठी। सत्यजीत राय की प्रमुख बांग्ला फिल्मों के नाम बताइए। बांग्ला फिल्म कौन कौन से हैं? तो बांग्ला फिल्म देखिए, अपराजिता, अप्पू का संसार, अब्बू का संसार और जल सागर और देवी चारुलता। अब्बू का संसार और देवी, अप्पू अप्पू भी बोलते हैं इसको, अप्पू भी लिखा मिलेगा आपको। तो अपराजिता, अप्पू का संसार, जल सागर और देवी चारुलता। महानगर, गोपी गायन और बाका बायन और पथेर पथेर पांचाली और पथेर पांचाली। देखिएगा, सत्यजीत राय की रचनाएं, अपराजिता, अप्पू का संसार, जल सागर, देवी चारुलता, महानगर, गोपी गायन, बाका बायन, पथेर पांचाली। सत्यजीत राय का निधन कब हुआ? सत्यजीत राय का निधन 1992 में हुआ था। 92 में सत्यजीत राय का निधन हुआ। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म कहाँ पर हुआ? बाल मुकुंद गुप्त का जन्म 1865 में ग्राम गुड़ियानी, जिला रोहतक, हरियाणा में बाल मुकुंद गुप्त का जन्म हुआ था। 1865, ग्राम गुड़ियानी, जिला रोहतक, हरियाणा। बाल मुकुंद गुप्त ने किन किन पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया? किन किन पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया? तो देखिए, भारत मित्र, हिंदी बंगवासी, हिंदुस्तान और अखबार ए चुनार। इन पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। भारत मित्र, हिंदी बंगवासी, हिंदुस्तान, अखबार ए चुनार का संपादन किया। बाल मुकुंद गुप्त के प्रमुख रचनाओं के नाम बताइए। बाल मुकुंद गुप्त की प्रमुख रचनाएं, शिव शंभू के चिट्ठे, चिट्ठी और खत और खेल तमाशा। ये बाल मुकुंद गुप्त की प्रमुख रचना है। शिव शंभू के चिट्ठे प्रसिद्ध रचना है, पढ़ना जरूर पढ़ना कभी। व्यंग्यात्मक रचना है, चिट्ठी और खत, खेल तमाशा। बाल मुकुंद गुप्त का निधन कब हुआ? सन 1907 में बाल मुकुंद गुप्त का निधन हुआ था, 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेखर जोशी का जन्म कब हुआ? शेखर जोशी का जन्म सन 1932 में अल्मोड़ा, उत्तरांचल या उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ। शेखर जोशी का जन्म 1932 में
अल्मोड़ा उत्तरांचल या उत्तराखंड भी कह सकते हैं। बहुत ही सुंदर जगह है। शेखर जोशी किस कहानी आंदोलन के कहानीकार थे? नई कहानी आंदोलन के कहानीकार थे। नई कहानी आंदोलन के कहानीकार थे। शेखर जोशी के प्रमुख कहानी संग्रहों के नाम बताने हैं अपने को। कहानी संग्रह कौन कौन से हैं शेखर जोशी के? तो कोसी का घटवार, सात के लोग, दाजू, हलवाहा, नौरंगी, बीमार है। शेखर जोशी के प्रमुख कहानी संग्रह कोसी का घटवार, सात के लोग, दाजू, हलवाहा, नौरंगी, बीमार है। शेखर जोशी के शब्द चित्र संग्रह का नाम बताइए। शब्द चित्र संग्रह एक पेड़ की याद। शेखर जोशी का शब्द चित्र संग्रह उसका नाम है एक पेड़ की याद। चलिए, मकबूल फिदा हुसैन का जन्म कहाँ पर हुआ था? मकबूल फिदा हुसैन सोलापुर महाराष्ट्र में 1915 में मकबूल फिदा हुसैन का जन्म हुआ था। सोलापुर महाराष्ट्र में मकबूल फिदा हुसैन का जन्म हुआ था। मकबूल फिदा हुसैन को पद्मश्री पुरस्कार से कब नवाजा गया? पद्मश्री पुरस्कार से कब नवाजा गया था मकबूल फिदा हुसैन को? तो ये 1966 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। मकबूल फिदा हुसैन को पद्म भूषण अलंकार से कब अलंकृत किया गया? 1973 में इनको पद्म भूषण अलंकार से अलंकृत किया गया। मकबूल फिदा हुसैन द्वारा बनाए गए वृत्त चित्र का नाम बताइए जो बर्लिन में पुरस्कृत हुआ। बर्लिन में पुरस्कृत हुआ तो थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर। थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर ऐसा वृत्त चित्र है जो बर्लिन में पुरस्कृत हुआ था। मकबूल फिदा हुसैन ने शुरुआत में चित्रकला के क्षेत्र में किस रूप में कार्य करना प्रारंभ किया? मकबूल फिदा हुसैन ने शुरुआत में चित्रकला के क्षेत्र में किस रूप में कार्य करना प्रारंभ किया? सिनेमा होर्डिंग, एक गैर फालतू लगा हुआ है तो इसको सिनेमा होर्डिंग के पेंटर के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। सिनेमा होर्डिंग के पेंटर के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया था। ललित कला अकादमी की प्रथम राष्ट्रीय प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? ललित कला अकादमी की प्रथम राष्ट्रीय प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? मकबूल फिदा हुसैन ने प्राप्त किया था। कृष्णनाथ का जन्म कब हुआ? कृष्णनाथ का जन्म कब हुआ? कृष्णनाथ का जन्म सन 1934 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में कृष्णनाथ का जन्म हुआ था। सन 1934 वाराणसी उत्तर प्रदेश में कृष्णनाथ का जन्म हुआ था। कृष्णनाथ की प्रमुख रचनाओं के नाम बताइए। कृष्णनाथ की प्रमुख रचनाएं बौद्ध निबंधावली, लद्दाख में राग विराग, किन्नर धर्मलोक। तो बौद्ध निबंधावली, लद्दाख में राग विराग, किन्नर धर्मलोक और स्पीति में बारिश। बहुत ही बर्फीला स्थान है स्पीति। और अब वर्तमान में सर्दियों में तो आने जाने का रास्ता भी बंद होता है। स्पीति में कभी कभार बारिश होती है, उसका वर्णन कृष्णनाथ जी ने किया है। तो लद्दाख में राग विराग, किन्नर धर्मलोक, स्पीति में बारिश, काफी रोचक अध्याय है ये भी। पृथ्वी परिक्रमा, हिमालय यात्रा और अरुणाचल यात्रा, ये कृष्णनाथ जी की रचनाएं हैं। पृथ्वी परिक्रमा, हिमालय यात्रा, अरुणाचल यात्रा और साथ ही साथ बौद्ध निबंधावली, लद्दाख में राग विराग, किन्नर धर्मलोक, स्पीति में बारिश। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्णनाथ का निधन कब हुआ? कृष्णनाथ का निधन 2016 में, यानी 2016 में कृष्णनाथ का निधन हुआ था। मनु भंडारी जी का जन्म कब हुआ? मनु भंडारी जी की रचनाओं के बारे में उनका परिचय देने के लिहाज से एक वीडियो अलग से चैनल पर बनाया हुआ है, तो वो भी देख लें। सन 1931 में भानपुरा मध्य प्रदेश में मनु भंडारी जी का जन्म हुआ था। मनु भंडारी जी के प्रमुख कहानी संग्रहों के नाम बताइए। कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? यही सच है, त्रिशंकु, आंख देखा झूठ। तो कहानी संग्रह यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ, तीन निगाहों की तस्वीर, एक प्लेट सलाब में
हार गई। ये कहानी संग्रह है मनु भंडारी के। नेक्स्ट है, मनु भंडारी जी के प्रमुख उपन्यासों के नाम बताइए। तो आपका बंटी, महाभोज, स्वामी, एक इंच मुस्कान। और यहाँ पर मनु भंडारी जी ने उपन्यासों का नाटक के रूप में रूपांतरण भी किया है, तो वो भी आप थोड़ा ध्यान से देखें। तो वो जो अलग से वीडियो बनाया हुआ है वो आप जरूर देख लें। आपका बंटी, महाभोज, स्वामी, एक इंच मुस्कान। एक इंच मुस्कान को देखिए, एक इंच मुस्कान को, ये उपन्यास है, उपन्यास को इन्होंने राजेंद्र यादव के साथ लिखा, यानी राजेंद्र यादव के साथ लिखा था एक इंच मुस्कान उपन्यास को। चलिए, मनु भंडारी जी की पटकथाओं के नाम बताइए। पटकथा दोस्तों कहते हैं पर्दे के लिए लिखी गई कहानियों के। तो रजनी, स्वामी, निर्मला और दर्पण। और निर्मला एक और भी उपन्यास है, काफी प्रसिद्ध उपन्यास है दोस्तों। अभी हमने देखा है उस रचनाकार का नाम, देखा या नहीं देखा, चलो कमेंट कीजिएगा किसका है। तो ये आज के वीडियो के 60 प्रश्न थे दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। आप कमेंट नहीं करते हैं भाई, कमेंट करने से आपका क्या जाता है। जाते जाते दोस्तों बट बेमन से थैंक यू तो बोल जाइएगा, और बेमन से थैंक यू नहीं बोलो तो एक दो गाली निकाल कर जाइएगा, ताकि आप जुड़े तो रहे ना। तो शुभ रात्रि दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो यहाँ तक आपने देखा।